हेलो बच्चों, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम लोग फिजिक्स में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लेंस, है ना। चलिए बेटा, लेंस टॉपिक में हम लोग को जो स्टडी करना है वो हमको टाइप्स ऑफ लेंसेज स्टडी करना है और अपने को इमेज इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है इसके ऊपर, है ना। कि अपना इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, कॉनकेव लेंस में कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, कॉन्वेक्स में कैसा होता है, रियल कब होता है, इमेजनरी कब होता है, ये हम लोग इसमें स्टडी करेंगे अपने लेंस टॉपिक में, ठीक है। तो बेटा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने देखा भी होगा या जिसने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा पता है कि दो टाइप के लेंसेज होते हैं ना। तो पहला चीज तो ये होता है कि लेंस का जो वर्किंग होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पहला पॉइंट है आपका क्या, कि द वर्किंग ऑफ लेंस इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि द वर्किंग ऑफ लेंस क्या है आपका, जो लेंस का जो वर्किंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट तो आप लोग ये लिख लीजिएगा कि द वर्किंग ऑफ लेंस इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका लेंस कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा लेंस जो होते हैं वो दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस, दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है आपका एक लेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है। लेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो टाइप में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, है ना। कि फर्स्ट टाइप जो होगा लेंस का जो होता है वो आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस। एक तो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस एंड दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। ओके, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब भाई सब ये तो हो गया, पहला चीज हमने ये पढ़ लिया लेंस का वर्किंग क्या है। तो लेंस का जो है ना, लेंस द वर्किंग ऑफ लेंस इज बेस्ड ऑन क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या मैंने बोला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, है ना। कौन कौन सा, एक तो आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। एंड कॉन्वेक्स लेंस का पिक्चर कैसा होता है, कैसा इमेज दिखता है, एंड कॉनकेव लेंस में कैसा इमेज आपको दिखेगा, ठीक है। तो भाई कॉन्वेक्स लेंस का जो आपका डायग्राम होता है वो कैसा दिखता है। तो कॉन्वेक्स नाम से क्लियर है, कॉन्वेक्स है। और ये कॉनकेव, कॉनकेव मतलब क्या हो, थोड़ा सा आपको थोड़ा कैविटी टाइप का दिखेगा, थोड़ा सा आपको गुफा टाइप का दिखेगा। मतलब क्या, कॉनकेव मतलब इस टाइप का लेंस होता है आपका, कॉनकेव लेंस होता है। दिस इज द कॉनकेव लेंस, ओके। और कॉन्वेक्स में क्या हो गया आपका, कॉन्वेक्स मतलब दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। अब भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपका कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस का जो मिडिल का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, थिकर होता है, ठीक है। वो क्या होता है, मोटा होता है थोड़ा सा। कॉन्वेक्स लेंस का जो मिडिल पार्ट होता है, सेंटर वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पार्ट, वो आपका क्या होता है, मोटा होता है। बट आपका एज पॉइंट जो होता है, एज जो पार्ट होता है वो आपका थिन होता है, ठीक है। अब कॉनकेव में क्या होता है, आपका जो एज का जो पार्ट होता है वो क्या होगा, थिकर होगा। एंड आपका सेंटर पॉइंट जो होगा, मिडिल पॉइंट जो होगा वो आपका थिन होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें लिखेंगे कॉन्वेक्स में, लिखेंगे क्या, लिखेंगे आप कॉन्वेक्स लेंस में कि लिखिएगा, कॉन्वेक्स में लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन मिडल, कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन मिडल एंड एंड थिनर एट एज। कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन मिडल एंड थिनर एट एज, ओके। उसका ये डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग, है ना। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका कॉन्वेक्स सरफेस है। दिस सरफेस इज नोन एज कॉन्वेक्स सरफेस। ऑल्सो दिस, ओके। नाउ कॉनकेव लेंस लिखेंगे कि कॉनकेव लेंस इज थिनर इन मिडल। कॉनकेव लेंस में क्या होगा, ये पॉइंट जो आपका ये जो होता है वो क्या, थिन होता है ना। तो लिखेंगे कॉनकेव लेंस इज थिनर इन मिडल, कॉनकेव लेंस इज थिनर इन मिडल एंड थिकर एट एज, एंड थिकर एट एज, ठीक है। तो इसको जो हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, आपका कॉनकेव सरफेस कौन सा, ये वाला पॉइंट जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव सरफेस बोलेंगे बेटा। तो ये पॉइंट जो है आपका ये क्या कहलाएगा, आपका कॉनकेव सरफेस कहलाएगा, ओके। दो पॉइंट हम लोग क्लियर हो चुका है कि भाई पहला चीज तो आपका लेंस का वर्किंग क्या था। लेंस का जो क्या वर्किंग है कि लेंस किसके ऊपर वर्क करता है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर वर्क करता है ना। कि द वर्किंग ऑफ लेंस इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कौन कौन सा, एक तो आपका हो गया कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा क्या है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो आपका ऐसा होता है जिसका आपको मिडिल पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, थिकर होता है। मिडिल सरफेस जो होता है वो आपका क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा, थिकर होगा। लेकिन आपका एज जो होगा, एज वाला क्या होगा, आपका पतला होगा, ओके। एंड कॉनकेव लेंस में क्या होगा भाई, कॉनकेव लेंस में आपका जो सेंटर का जो पार्ट होता है, मिडिल पार्ट जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है। एंड एज पार्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, थोड़ा थिनर होगा, ठीक है। ये पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद बेटा क्या था, हम लोग थोड़ा कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, है ना। किसमें हम लोग किसमें फोकस किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ क्या होता है आपका, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, ठीक है। सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग वो देख लेते हैं अभी क्या होगा आपका। चलिए बेटा, अगर मैं पहले पहले हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स के बारे में।
कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस जो है बेटा, अगर मैं बनाऊं कॉन्वेक्स लेंस, अगर मैं बनाऊं यहां पर, तो कॉन्वेक्स लेंस, आपने ये बोला ये कॉन्वेक्स लेंस है भाई। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको यहां दिखाई पड़ रहा होगा कि सर ये जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है सर, ये दो सर्कल का जो पार्ट है ना, एक सर्कल तो भैया आपका ये हो गया, एक सर्कल आपका ये हो गया। ओके, एंड अनदर सर्कल जो है आपका ये वाला एक सर्कल है। ओके, तो बेटा ये दो सर्कल है। ओके, अब ये दो सर्कल है, इसका मतलब सर इस सर्कल का जो सेंटर होगा, मतलब ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, मतलब ये वाला पॉइंट जो सेंटर होगा, ओके, दिस पॉइंट, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा, दिस पॉइंट इज नॉन एज सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, चलिए पहला चीज मैं आपको बता दूं, एक सर्कल आपका ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसको मैंने बोल दिया C1, इसको मैंने बोल दिया C2। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि भाई जो आपका लेंस होता है, लेंस का जो मिडिल पॉइंट हो रहा है, जो पॉइंट कहलाएगा आपका, ये लेंस है, और लेंस का जो मिडिल पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज नॉन एज सेंटर। वो क्या कहलाएगा आपका, सेंटर कहलाएगा। ओके, और सेंटर को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है C से, या फिर आप O से रिप्रेजेंट करते हो सेंटर को। ओके, तो लेंस का जो आपका मिडिल पॉइंट होता है, दैट इज नॉन एज सेंटर, इसको मैंने बोल दिया सेंटर। और सेंटर से जो जो लाइन पास होता है, एंड परपेंडिकुलर क्या है, मतलब जो लेंस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, तो सेंटर से जो लाइन पास होगा, दैट दैट लाइन इज नॉन एज क्या आपका, क्या क्या कहलाएगा आपका, वो लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या, बोलिए, जो सेंटर से जो लाइन पास होगा उस लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या, एक्सिस। क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सिस। दिस लाइन इज नॉन एज एक्सिस। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज नॉन एज सेंटर। ये आपका क्या हो गया, सेंटर। दिस इज नॉन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अगेन आल्सो दिस इज नॉन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो ये पॉइंट हो गया। अब भाई साहब, अब क्या होता है, पहले डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, डायग्राम मैंने आपको क्या क्या बोला आपको कि अब भाई इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो सेंटर है, दैट सेंटर इज आल्सो नॉन एज ऑप्टिकल सेंटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर भी बोला जाता है इसको बेटा, ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं इसको। ओके, एंड C1 एंड C2 इज नॉन एज क्या आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले आप लोग ये पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ओके, ओके बच्चों, इसके बाद बच्चों इस एक्सिस इज आल्सो नॉन एज, है ना, इस एक्सिस जो है आपका, इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस भी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम लोग इसमें इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, कि हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को बोलते हैं। ओके, सेंटर मतलब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर इज आल्सो नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ये सेंटर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इन लोग हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे पहला, ऑप्टिकल सेंटर, हेडिंग डाल दीजिएगा, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर क्या हो रहा है, जो पास कर रहा है कहां से, है ना, ऑप्टिकल सेंटर जो, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर क्या है आपका, जो लेंसेस है, लेंसेस का जो है आपका वो मिड पॉइंट जो है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द सेंटर ऑफ ए लेंस, द सेंटर ऑफ ए लेंस, द सेंटर ऑफ ए लेंस इज नॉन एज, द सेंटर ऑफ ए लेंस इज नॉन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, the center of a lens is known as its optical center. It is usually represented by, it is usually represented by, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, बताया था आप लोगों को, इसको इनको रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली C से या फिर O से, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जनरली O या फिर C, O या फिर C से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके,
बेटा ऑप्टिकल सेंटर का एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल सेंटर का। क्या प्रॉपर्टी है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे पास होगा वो डाइवर्ट नहीं होगा। मतलब क्या प्रॉपर्टी बोला मैंने कि ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे पास होगा ना, जो भी रे से डायरेक्ट पास होगा वो आपका डाइवर्ट नहीं होगा। उसको हम लोग बोलेंगे अनडाइवर्टेड रे। क्या बोलेंगे? अनडाइवर्टेड रे। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे पास होगा, मतलब ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, अगर यहां से कोई अगर रे अगर पास हो रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, मान लो ये आपका रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, तो ये जो है इसका डाइवर्जन कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ भी डाइवर्ट नहीं होगा, ये जैसे आएगा वैसे ही निकल जाएगा। मतलब ये रे जो है आपका उससे देखे निकल जाएगा। ओके, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे क्या? अनडिवाइडेड रे। क्या बोलेंगे? अनडिवाइडेड रे। ओके, तो दिस इज नॉन एज अनडिवाइडेड रे, मतलब कोई डिवाइडेड नहीं होगा इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट छाप लीजिए। ऑप्टिकल सेंटर क्या था आपका? ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? आपका लेंस का जो होता है मिड पॉइंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? सी से या फिर ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इसका एक प्रॉपर्टी क्या है ऑप्टिकल सेंटर का कि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे पास होगा वो डायरेक्टली क्या होगा? आपका क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी आपका डेविएशन नहीं होगा, है ना, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अनडेविएटेड रे भी बोला जाता है इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख डालेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे? ओके, मतलब दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसको एक्सिस भी बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन क्या है कि ऐसा एक्सिस जो पास कर, कहां से पास करे? वो पास करे सेंटर, सॉरी मत क्या बोलें, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर किस पे? वो परपेंडिकुलर जो है ये आपका कॉन्वेक्स के जो दोनों सरफेस पे क्या है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ओके, तो लिखेंगे डेफिनेशन लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस का, इट इज ए इट इज ए लाइन, it is a line which is passing through, it is a line which is passing through the optical center, it is a line which is passing through the optical center, which is the passing through the optical center of a lens and and perpendicular to and perpendicular to both the faces and perpendicular to both the faces of the lens। मतलब ये फेस और ये फेस, मतलब इस लेंस का दो फेस है, एक फेस आपका ये वाला फेस है, दूसरा फेस ये वाला फेस है, दोनों फेस पे क्या वो परपेंडिकुलर है ये दोनों आपस में। ठीक है, तो दैट इज नॉन एज क्या? आपका परपेंडिकुलर, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट आपका आता है बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे फोकस। व्हाट इज फोकस? इसमें आपका एक पॉइंट आता है, व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस किसको बोलेंगे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बेटा आपका ये दो डेफिनेशन जो है आपका, कौन कौन सा डेफिनेशन? प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन हो गया एंड आपका ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन हो गया, ये दोनों लेंसेज के लिए आपका सेम है। ठीक है, बट आपका फोकस का डेफिनेशन जो है यहाँ पर आपका थोड़ा कॉन्वेक्स के लिए जो आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड कॉन्केव के लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बनेगा, यहाँ पर जो है आपका रियल इमेज होता है, कहाँ पर? कॉन्वेक्स में। एंड आपका वहां पर जो होता है वो आपका इमेजनरी होता है, वहां पर लाइन कट नहीं होता, वहां पर क्या होता है आपका ऐसा लगेगा कि वहां लाइन कट हो रहा है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग वहां पे कॉन्केव में देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं हम लोग? कॉन्वेक्स का देख रहे हैं, तो कॉन्वेक्स का देखते हैं पहले। ठीक है, तो लिखेंगे आपका क्या क्या बने बोला कि फोकस। फोकस किसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर? ठीक है, चलिए देखिएगा, बेटा ये कोई लेंस है, कोई लेंस मतलब कौन सा लेंस है बेटा? ये, इसको मैंने कौन सा लेंस बोला है? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये सेंटर है आपका, सेंटर को मैंने अगर बोल दिया ओ, सेंटर से जो लाइन पास होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज नॉन एज व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस या फिर एक्सिस बोला जाता है। ओके, तो सेंटर से जो लाइन आपका पास हो रहा है, सेंटर से जो लाइन पास हो रहा है और किस पे? सरफेस पे, किसके किस सरफेस पे? कॉन्वेक्स के दोनों सरफेस पे क्या है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है, दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब बेटा क्या हो रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे आएगा, जितना भी रे आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितना भी रे आएगा वो रे क्या होगा आपका? इसके पैरेलल एक इस एक्सिस के पैरेलल जितना भी रे आएगा वो यहां से क्या होगा? आपका पास होगा। पास होने के बाद वो फिर क्या होगा? डाइवर्ट होगा, और डाइवर्टेड होने के बाद वो जहां पर ये मिलेगा, जिस लाइन पे मिलता है ये रे, ठीक है,
और जहां पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस लाइन पे जिस पॉइंट पे वो कट करता है, दैट पॉइंट इज नॉन एज फोकस। क्या बोला मैंने कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितना जो भी रे जो आता है और जो यहाँ पर क्या हो स्ट्राइक करता है आपका कहां पर कॉन्वेक्स लेंस पे, हाँ स्ट्राइक करने के बाद फिर वो क्या होता है एक जगह मर्ज होता है, एक जगह क्या होता है सारा रे मर्ज होता है, जिस पॉइंट पर वो मर्ज होता है और प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट पॉइंट इज नॉन एज फोकस। ठीक है, अब इसी फिनोमेना के कारण कॉन्वेक्स लेंस को जो है हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर जो भी रे आएगा, रे आ रहा है, रे आने के बाद आपका क्यों यू आपको टर्न हो रहा है, टर्न होने के बाद क्या हो रहा है जो डाइवर्टेड हुआ वो एक पॉइंट पे मिल रहा है और जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस से कट करेगा दैट पॉइंट इज नॉन एज आपका किसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ओके, तो लिखेंगे द प्रिंसिपल, लिखेंगे हाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल। अच्छा इसमें क्या और दो चीज होता है, फोकस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग फोकस को रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एफ से। और किसी भी लेंस में आपका कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, हर लेंस पे दो फोकस होते हैं। ठीक है, एक को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, मतलब जहां पर वो कट हो रहा है, जहां पर रियल लाइन पे कट करता है दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल फोकस को बोला जाता है। ठीक है, चलिए लिखेंगे व्हाट इज फोकस। फोकस क्या होता है आपका, तो लिखिएगा द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, the principal focus of a convex lens is a point on its principal axis। फिर से बोल रहा हूं, the principal focus of a convex lens, the principal focus of a convex lens is a point on its principal axis, ये principal axis है ना, on its principal axis to which light ray parallel to the principal axis, to which light ray parallel to the principal axis converge after passing through the lenses, converge after passing through the lenses is known as प्रिंसिपल फोकस। मतलब क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस में आपको क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइट रे आएगा वो लाइट रे डाइवर्जन के बाद है ना, डाइवर्जन के बाद वो क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है दैट पॉइंट इज नॉन एज आपका, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, फोकस भी आपके दो होते हैं, किसी भी लेंस में दो फोकस होता है और वो फोकस जो डिस्टेंस जो होता है आपका जितना भी आपका क्या है ऑप्टिकल सेंटर से है, ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस इधर होता है सेम डिस्टेंस पे आपका ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस पे आपका ये फोकस होता है, अगेन ये सेम डिस्टेंस पे आपका दूसरा फोकस भी आपका कहलाता है सेम। ये F1 है तो ये आपको मैं बोल दूंगा F2। ओके, सेम डिस्टेंस, और इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन क्या ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस इज नॉन एज क्या, और फोकल लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से समझ में आ गया आपको क्या बोला मैंने कि ऑप्टिकल क्या था अपना फोकस था। फोकस क्या होता है, जो भी लाइट रे क्या होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे आएगा और लाइट रे जो होता है वो क्या होगा आफ्टर डाइवर्जन एंड लेंस से डाइवर्जन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है दैट पॉइंट इज नॉन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा व्हाट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा, और याद रखिएगा मैंने आपको फिर से बताया कि कितने होते हैं आपके, दो होते हैं फोकस, कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब भाई अगर अपने को लेंस की अगर बात कर रहा हूं मैं, अगर बोलता हूं लेंस के बारे में भाई फोकस की जगह अगर मैं बोल दिया फोकाई, एक वर्ड मैं यूज करूंगा दैट इज नॉन एज फोकाई। फोकाई मतलब क्या, फोकाई जो है वो आपका प्लुरल वर्ड है, किसका, फोकस का प्लुरल वर्ड जो होता है फोकाई होता है। मतलब जैसे मैंने फोकाई बोला मतलब क्या हुआ, फोकस मतलब दोनों फोकस F1 एंड F2। फोकाई क्या है आपका, फोकस का जो है वो प्लुरल वर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका लिख लीजिएगा, लेंस हैज, पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, लेंस हैज टू फोकाई, लेंस हैज टू फोकाई, लेंस हैज टू फोकाई। ठीक है, ब्रैकेट लिखिएगा, फोकाई इज द प्लुरल फॉर्म, फोकाई, फोकाई FOCI है ना, फोकाई इज ए, फोकाई इज द प्लुरल फॉर्म ऑफ द फोकस, foci is the plural form of the focus। The two foci of a lens are, the two foci of a lens are at equal distance
फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर में, जो जो अपने को पता है ना, दोनों फोकाई जो होता है वो क्या होता है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होता है ना, वही मैं लिखा के दे रहा हूं, ठीक है। द टू फोकाई ऑफ ए लेंस आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, one on either side, one on either side of the lens, one on either side of the lens. It is generally represented by, it is generally represented by, जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग F1 F2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर F और F' से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जनरली रिप्रेजेंटेड बाय F एंड F' है, जहां पर आपका लाइट रे मर्ज होगा, दैट पॉइंट इज नॉन एज आपका प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि आपका डिस्टेंस बिटवीन कहां से, फोकस से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नॉन एज फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट फोकल लेंथ। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज द फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस is the distance between optical center and principal focus, distance between optical center and principal focus of the lens, okay. It is represented by small f, small f. फोकल लेंथ ऑफ ए, लिखिएगा नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डिपेंड्स ऑन, नोट में लिखिएगा, है ना, कि फोकल लेंथ जो होता है किसी भी लेंस का वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। कि याद रखिएगा हमेशा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ जो होता है किसी भी लेंस का जो है तो वो डिपेंड करता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, जो आपने पढ़ा था म्यू और एन पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो डिपेंड करता है किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। किसी भी ग्लास का, किसी भी मटेरियल का अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसका फोकल लेंथ जो होगा वो आपका कम होगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द ग्लास, है ना, क्या बोला मैंने, फोकल लेंथ जो होगा क्या होगा आपका, किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली, है ना, कि म्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फोकल लेंथ का। म्यू क्या होता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फोकल लेंथ का, ठीक है। मतलब क्या कि अगर आपका म्यू अगर ज्यादा होगा, अगर आपका म्यू मतलब क्या, आपका म्यू बोलो या फिर एन बोलो, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी भी मटेरियल का अगर ज्यादा होगा, दैट मींस उसका मतलब क्या हो गया, उसका आपका फोकल लेंथ जो होगा उसका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर आपका म्यू अगर कम होगा, दैट मींस फोकल लेंथ जो होगा वो आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, इट्स डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट नोट में लिखेंगे, नोट में कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नॉन एज, convex lens is also known as converging lens, converging lens। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोला जाता है एंड कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोला जाता है। क्यों कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग इसलिए बोलता है कि भाई यहाँ पर जितने भी रे आते हैं, जितने भी लाइट रे आएंगे आपका पैरेलल टू आपका एक्सिस, वो सारा लाइट रे क्या होता है आपका कन्वर्ज होता है एक पॉइंट पे। आपको ऐसा लगेगा कि वो सब सारा रे जो है एक पॉइंट में मिल रहा है, ठीक है। दैट इज नॉन एज कन्वर्जिंग लेंस। आपने 10th में अगर आपने बचपन में प्रैक्टिकल किया होगा, आप ऐसा कोई लेंस लेते हो, लेंस लेने के बाद क्या करते हो, आप किसी पेपर को आप जलाते हो, ठीक है। जो सन रे जो आता है आपका लेंस पे जो आता है, वो सारा रे क्या होता है, फिर आप जब पेपर जब जलता है तो एक पॉइंट को फोकस करता है, मतलब सारा रे एक पॉइंट पे आ रहा है और वो पूरा उस पॉइंट से क्या हो रहा है आपका, वो पेपर पे अपने आग लगता है ना, वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू कन्वर्जन, है ना। इसलिए लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, लिख लीजिए। A convex lens is also known as converging lens because it converge a parallel beam of light ray, because it converge a parallel beam of light ray passing through it, ठीक है बच्चों।
कॉन्वेक्स लेंस को हम लोगों ने कन्वर्जिंग लेंस तो बोला, ठीक है, कि इस कन्वर्जिंग लेंस को इसलिए बोला था क्योंकि सारा रे यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा रे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को मैंने क्या बोला कि कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नॉन एज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे फोकाई यहाँ कितने होते हैं, दो होते हैं, दो है ना, आपका दोनों में कॉन्केव में भी आपका उतना ही होता है, यहाँ पर दो फोकाई होता है। फोकाई क्या है आपका, पोलर बड़ होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बेटा यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस होता है वो रियल होता है ना, तो क्या लिखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, ठीक है। इसमें जो होता है आपका क्या, कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस होता है वो रियल होता है, जबकि कॉनकेव में जब मैं कराऊंगा तो कॉनकेव में जो फोकस होता है वो आपका इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो आप एक पॉइंट ये भी यहां लिखने लायक है क्या कि इन कॉन्वेक्स लेंस फोकस इज रियल। इन कॉन्वेक्स लेंस फोकस जो होगा भाई इस लेंस में क्या होगा आपका, रियल होगा, ठीक है। अब अगर फोकस अगर रियल है इसका मतलब फोकल लेंथ जो होगा ये आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ रहेगा वो आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, है ना, और इसका फोकल लेंथ क्या रहेगा, पॉजिटिव, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ क्या होगा आपका, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ की बात कर रहा हूं, मतलब ये सर भाई साहब ये देखिएगा, ये जो है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नॉन एज स्मॉल एफ फोकल लेंथ, ओके। ये इधर हो या इधर हो फोकल लेंथ, ओके, ये आपका फोकस है, एफ डैश बोलो या F1 या F2 बोलो, ओके। इसी को हम लोग अगर एक मर्ज एक नाम लेते हैं दैट इज फोकाई बोलेगा जाएगा, ठीक है। एक्सिस इज आल्सो नोन एज क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। दिस पॉइंट इज ओ को हम लोग क्या बोला था, है ना, क्या बोला था, सेंटर है, वो सेंटर कौन सा सेंटर बोले थे उसको, ऑप्टिकल सेंटर बोला था, ठीक है। अब बेटा ये तो हम लोगों ने कॉन्वेक्स लिए देख लिया, अब कॉनकेव के लिए भी सारा पॉइंट आपका सेम ही है, बट सिर्फ एक फोकस सिर्फ चेंज होता है कॉनकेव के लिए, क्योंकि वहां पर जो फोकस होता है वो आपका इमेजिनरी होता है, और उस लेंस को हम लोग इसलिए डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग वहां किसके लिए, कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए। चलिए देखिए, कॉनकेव में बेटा देखेंगे हम लोग, दिस इज द कॉनकेव लेंस, ओके। ये वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है ना, ये थिन होता है और ये क्या थिक होता है, ओके। अब यहां पे बेटा जो भी रे आएगा, पहला चीज तो आपको यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे, सेम चीज यहाँ पे आपका होता है सी, कौन सा, सेंटर, जो आपका वहां पे अपने पढ़ा था कॉन्वेक्स में, सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। जो लाइन आपका सेंटर से पास करेगा और लेंस पे क्या हो, परपेंडिकुलर है ना, इस पे क्या परपेंडिकुलर है तो सरफेस पे, दैट लाइन इज नॉन एज एक्सिस, इसको मैंने बोला एक्सिस, सेम चीज आपका एक्सिस कहलाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर आपका बेटा कि अब ये एक्सिस है, डेट पॉइंट ये सेंटर है, इसको मैंने बोला ओ बोल दिया या सी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई यहाँ पर बेटा एक पार्ट है आपका दिस पॉइंट, एक कर्व यहाँ पर भी C1 C2 जो आएगा आपको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आपने देखा था वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद बेटा अब यहाँ पर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे यहाँ पर आएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे आएंगे यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे आएगा, यहां पर रे आने के बाद क्या होता है आपका, जो भी रे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां पर रे क्या होगा, रे आपका क्या हो जाएगा यहां पर आकर, यहां उसमें क्या होता था आपका कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में क्या होता था, रे आपका यहां पर क्या होता था, कन्वर्ज होता था, बट यहां पर क्या होता है, डाइवर्ज होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागता है, मतलब यहां पर जो रे आएगा वो आपका यू भागेगा, ऐसा भागेगा, रे आया और ये आपका यू भागेगा, ठीक है। यहां पर भी सेम आपका रे आएगा यू भाग जाएगा, रे आएगा यू भाग जाएगा, ओके। तो सर ये क्या होता है, तो सर यहाँ फोकस कहाँ पे होगा, मतलब आपका कहना ये है कि कॉनकेव में फोकस नहीं होता, नहीं मैंने क्या बोला, कॉनकेव में फोकस होता है, आपको मैंने बताया था कॉनकेव में फोकस होता है, लेकिन वो फोकस जो होता है उसको वो कहाँ पे रियल नहीं होता है, ठीक है, इमेजिनरी होता है। सर फोकस का जो डेफिनेशन वही था ना कि जब जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो आपका जब जो रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करता है, दैट पॉइंट इज नॉन एज फोकस, बिल्कुल सही है, उसी को हम लोग फोकस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लाइन है वो आपका रे जो है ये आपका यहाँ पर कट नहीं होता, लेकिन कट होता हुआ आपको एहसास होगा कि ये जो है आपका एक पॉइंट पे कट हो रहा है, ये सारा रे जो है आपका इस पॉइंट पे आपको ऐसा दिखेगा कि ये इस पॉइंट से निकला है, ठीक है।
तो ये जिस पॉइंट पे आपका कट हो रहा है, मतलब इमेजिनरी कटिंग हो रहा है ना, दैट पॉइंट इज नॉन एज। अब जब पैरेलल बनाएंगे तो आपका बिल्कुल पीछे लाइट रे जो बिल्कुल पीछे कट होगा, पीछे जिस पॉइंट पे कट होता है आपका, दैट पॉइंट इज नॉन एज फोकस। ओके ये आपका रियल फोकस था, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, रियल नहीं, मतलब प्रिंसिपल फोकस। जैसे उसका जो प्रिंसिपल फोकस था आपका कॉन्वेक्स का, वो आपका इस साइड बना था जहां पर कन्वर्ज हो रहा था। यहां पर क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, रे डाइवर्ज हो रहा है। रे डाइवर्ज होने के कारण हम लोगों को क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को जो है डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है ना। कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नॉन एज डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज नॉन एज कन्वर्जिंग लेंस। ओके तो यहां पर क्या हो रहा है, रे आपका डाइवर्ज हुआ और जो रे आपका पीछे गया, जिस पॉइंट पे कट हो रहा है, दैट पॉइंट इज नॉन एज फोकस, इसको बोलेंगे एफ। और सेम डिस्टेंस पे कहां, ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पे जो आपको मिलेगा दैट इज एफ डैश। ओके अब भाई ये तो हो गया। अब यहां पर फोकल लेंथ क्या होगा सर, तो फोकल लेंथ बेटा वही जो आपका ये यहां से फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे एफ। ओके बिल्कुल सेम है, बस यहां पे आपका क्या चेंज हुआ है, डिफरेंशियल क्या चेंज हुआ है, सिर्फ फोकस और डिफरेंशियल चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि यहाँ पर वही है, बट यहाँ पर क्या होगा, आपको फोकस जो है आपका वो इमेजनरी होता है ना। तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट है ना, फोकस से लिखेंगे, लिखिएगा द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज ए, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज ए पॉइंट on its principal axis, points on its principal axis, same principal axis पे ही point है वो, ठीक है, from which light ray originally parallel to axis appears to appear है ना, appear to diverge, appear मतलब ऐसा प्रतीत होता है ना, appear to diverge after passing through the concave lens, after passing through the concave lens. ओके concave lens is also known as, ये आपका फोकस आ गया, ठीक है, कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नॉन एज डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस को मैंने हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नॉन एज डाइवर्जिंग लेंस। क्यों डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, बिकॉज इट डाइवर्ज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, बिकॉज इट डाइवर्स ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे। उसके बाद बेटा यहाँ इसका फोकस कैसा है, फोकस आपका रियल नहीं है तो कैसा वर्चुअल है ना, तो लिखेंगे कॉनकेव लेंस हैज वर्चुअल फोकस, कॉनकेव लेंस हैज वर्चुअल फोकस, ठीक है। अब वर्चुअल फोकस है तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो ये ओरिजिन है, इधर आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, तो इट हैज है ना नेगेटिव फोकल लेंथ है ना, तो लिखेंगे कॉनकेव लेंस हैज नेगेटिव फोकल लेंथ, बेटा इतना क्वेश्चन होने के बाद, ठीक है, अब इतना क्वेश्चन होने के बाद आपका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, है ना, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। आप है ना, आपको डिफरेंस बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। लिख लेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस में डिफरेंस क्या क्या होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला डिफरेंस क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स में पहला डिफरेंस क्या होगा, आपको पांचों पॉइंट है ना बोल सकते हैं ना। पहला कि कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नॉन एज, कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट हैज, मतलब कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नॉन एज कन्वर्जिंग लेंस, पहले लिख लेंगे। दूसरे यहाँ पर क्या लेंगे, कॉनकेव लेंस इज नॉन एज डाइवर्जिंग लेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस कॉन्वेक्स का क्या आएगा भाई, कि कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो रियल होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, कॉन्वेक्स के पास क्या होता है, रियल फोकस होता है, जबकि कॉनकेव के पास जो होता है, जो फोकस होता है दैट इज वर्चुअल फोकस, वो कौन सा फोकस होता है, वर्चुअल फोकस होता है। दूसरा डिफरेंस आ गया। तीसरा डिफरेंस क्या आएगा भाई कॉनकेव का कॉन्वेक्स में, कि भाई कॉन्वेक्स लेंस हैज क्या, पॉजिटिव फोकल लेंथ, मतलब इसके पास जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन कहां से आपका ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस, जो फोकल लेंथ होता है, कि कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है वो आपका नेगेटिव होता है। तीन डिफरेंस आ गया। चौथा डिफरेंस क्या बोलेंगे, कि ये इसका जो आपका कॉन्वेक्स का
कॉन्वेक्स का जो होता है मिडल पार्ट जो होता है, मिडल जो होता है वो क्या होता है, थिक होता है, जबकि कॉन्वेक्स का जो होता है मिडल जो होता है वो थिन होता है। ठीक है, तो ये चौथा डिफरेंस आ गया। पांचवा कि कॉन्वेक्स क्या करता है, आपका रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और ये क्या करता है, रे को डाइवर्ज करता है ना। तो ये आपके 5 डिफरेंस आ गए। तो 5 डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंस क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका डिफरेंस एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब आते हैं साइन कन्वेंशंस पे, जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।